अब घंटों चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप ये मीठा घर पे बनाएंगे बहुत जल्दी। 10 मिनट में ये आप तैयार कर लेंगे। इस ईद पे ये बनाएं। 8 से 10 लोगों के लिए बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा कप साबूदाना, एक बाउल में ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे 2 कप पानी। और हमने इसको रख देना है आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के छोड़ देंगे। अभी ले लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे 1 कप पानी और 1 पैकेट ही जेली का। यहाँ पर मैं बनाना जेली यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। अब जेली हो गया रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक बर्तन में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखें, यहाँ पे साबूदाना जो अच्छे से फूल चुका है, आधा पानी इसने जब कर लिया है। अभी मैं इसको एक बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 5 से 6 कप पानी। उसी साबूदाने के अंदर 5 से 6 कप पानी डालना है। जितना ज़्यादा पानी होगा ना उतना अच्छा ये बनेगा। तो अभी ये देखें, यहाँ पे इसको मैंने मसलसल हिलाना है। चम्मच को मसलसल हिलाएंगे ताकि साबूदाना नीचे से जले नहीं। दरमियानी आंच पे बनाना है। जैसे ही साबूदाना तैयार हो जाएगा ये सारा ऊपर सतह पर आ जाएगा। अभी ये देखें, ये ऊपर आ गया है पानी पे, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 दफ़ा सादा पानी डाल कर इसको स्ट्रेन किया है। आप डायरेक्ट टैप के नीचे रख के इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बाउल में स्ट्रेन किया था। अब आ जाते हैं आमों की तरफ। आम आपको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं, इसीलिए बस मैंने सोचा कि इस ईद पर हम आम से ही मीठा बनाएंगे। तो अभी ये जो हम बना रहे हैं, हमने इसको काट लेना है छोटे छोटे चंक्स में। आम को छोटे छोटे चंक्स में काटने के बाद फिर जो हमने झली रेडी करके रखी हुई थी ना, उसको भी हमने पीसीस में कट कर लेना है। हल्के हाथ से नाइफ़ की मदद से आप इसको छोटे छोटे क्यूब शेप में काट लें। आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यूब शेप में ही कट कर रही हूँ। जी हाँ, तो जेली हो गई यहाँ पे रेडी। और अब हम आ जाते हैं मिक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे कंडेंस मिल्क 3 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पर पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अगर घर में पाउडर शुगर नहीं है तो आप उसको पाउडर शुगर घर में बना लें, उसको पीस लें चीनी को, तो फिर बन जाएगा। तो बस 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर इसमें ऐड करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिक्सिंग की है। थोड़ा सा मैंने साबूदाना जो था वो मैंने ऐड कर दिया, उसमें साथ में ऐड कर दी है जेली और साथ में आम जो कि हमने चंक्स में काट लिए थे। अब हमने इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लिया। अब आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, उसके बाद सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बनता है। इतना हेल्दी ये बनता है ना कि बच्चे बड़े सब बहुत ही मज़े से ये खाते हैं। बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, अभी मैं इसको ठंडा कर लिया है और अभी मैंने इसको गिलासों में थोड़ा सा डाल लिया, थोड़ा सा एक बाउल में अलग से रख लिया। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से मैंगो चंक्स और साथ में जेली और थोड़े से बादाम की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अभी इसके ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ इसको थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो इट्स ओके, रहने दें। अभी ये देखें, ये बन के तैयार हो गया है मीठा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।